हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो नॉर्सेट 8 है, आने वाला अपकमिंग एग्जाम है। सबसे ज़्यादा टारगेट जो है बड़े बड़े एग्जाम्स जो होते हैं हमारे, एक तो नॉर्सेट हो गया, नॉर्सेट हो गया। नॉर्सेट 8 के लिए टारगेट अगर जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इसके लिए टारगेट कर रहे हैं कि मुझे नॉर्सेट 8 जो है उसको क्रैक करना है, तो अभी टाइम है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का और पूरी तरह से फोकस करके इसको निकालने का। तो मैंने यही स्ट्रेटजीज बनाई है कि मैं कैसे नॉर्सेट 8 को हम कैसे क्वालिफाई करें, कैसे क्रैक करना है, कैसे हमें टारगेट करना है और कैसे हमें स्ट्रेटजीज बनानी है। तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जो नॉर्सेट 8 को हम टारगेट करें नॉर्सेट 8 को, तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि कितना टाइम अभी ड्यूरेशन रह गया है। तो सबसे पहले मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ कि जो नॉर्सेट 8 के लिए हम रेगुलर कंटिन्यूस हम पढ़ाई करेंगे। हर दिन मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जो रिलेटेड टू नॉर्सेट 8 के लिए ही रिलेटेड होगी। हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है और कैसे हमें स्ट्रैटेजीज बनानी है, उसके लिए डिफरेंट टाइप्स की वीडियोज़ लेकर आऊँगी मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखना चाहती हूँ। पहले मैंने देखा कि अपना कितना टाइम रह गया है। तो मैंने ये देखा कि जितना टाइम रह गया, 133 डेज आर लेफ्ट फॉर द नॉर्सेट 8 एग्जाम। 133 दिसंबर रह गया, जनवरी एंड फरवरी मार्च, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और एंड उसके बाद अप्रैल, 12 अप्रैल को एक्सपेक्टेड डेट जो है 12 अप्रैल 2025 में ये एग्जाम होगा। तो अभी से अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो एट द एंड हम इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन को। जैसे मैंने सोचा कि अगर मैंने पूरी सीरीज मैंने ये सोचा है कि पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे, डेली एक नई वीडियो लेकर आएंगे। क्योंकि मैंने देखा, जब मैंने नॉर्सेट 7 एग्जाम दिया था उसमें मैंने देखा कि नॉर्सेट 7 में जो फर्स्ट स्टेज तो बहुत इजी आई थी, लेकिन जो सेकंड स्टेज थी उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को हाईलाइट कर रखा था, जिसमें जो 4 सब्जेक्ट्स के वो मोटे 4 सब्जेक्ट्स पूछ रखे थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रखे थे। तो इसमें मैंने स्ट्रैटेजीज बनाई है कि हम इन 4 सब्जेक्ट्स को अच्छे से फोकस करके करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं नॉर्सेट एग्जाम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए आपको, जैसे हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, और फिर उसके बाद हमारा फंडामेंटल हो गया, फिर उसके बाद हो गया हमारा फंडामेंटल हो गया, पीडियाट्रिक हो गया और ओबीजी हो गया, यानी कि ऑब्जन गायनी। जो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और नॉर्सेट 8 जो होता है, नॉर्सेट के जो एम्स नॉर्सेट है, वो हमेशा इनको टारगेट रखता है। इन सब्जेक्ट्स में से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ओबीजी में से जितने ज़्यादा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। हम अपनी सीरीज़ में जो भी हमारी 133 डेज की सीरीज़ होंगी, उसमें मैं एक तो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर डिस्कस करेंगे। हम डेली 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस जितने भी होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस अपनी सीरीज में डिस्कस करेंगे। और कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आता है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद मैंने ये सोचा है कि अगर हमारा टारगेट ही नॉर्सेट 8 एग्जाम है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है। मैक्सिमम जो मैं चाहती हूँ कि सबके सब जो हैं, जिनके जो भी जॉब कर रहे हैं या फिर जो भी बीएससी करके अभी निकले हैं, पास आउट हुए हैं, फ्रेशर्स जो हैं, या फिर जिन्होंने ड्रॉप करके जो भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो मैं ये सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स इस एग्जाम के लिए देने के लिए मस्ट है। इफ़ यू गिव द 4 to 6 आवर्स एग्जाम फॉर एनी काइंड ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम, तो यू कैन इजीली क्वालिफाई। अब बस हमें पता होना चाहिए, स्ट्रैटेजीज पता होनी चाहिए, सिलेबस कौन से हैं, कौन से टॉपिक्स हमें ज़्यादा फोकस करने हैं, कौन से टॉपिक्स हमें ज़्यादा नहीं करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये 4 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को देखेंगे। जिन 4 सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे, मेडिकल सर्जिकल हो गया, फंडामेंटल हो गया, पीडियाट्रिक एंड द ओबीजी। डेली 25 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी और डेली आपको आना है, डेली आपको मेरी वीडियोस को देखने हैं, सो दैट कि आपको पता चले कि कौन से जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट डे है फॉर द 133 डेज का। फर्स्ट डे सिर्फ और सिर्फ मेरी ये स्ट्रैटेजी है कि मैं पूरे 133 डेज जो हैं अपने अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। आप भी और मेरा इसमें साथ देंगे और आपके लिए भी मैं जितना हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, अपने कॉन्सेप्ट को बनाना है। जैसे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस टॉपिक में ये क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमें यही देखना है कि कौन से टॉपिक्स से हमें कौन से क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उससे रिलेटेड हमें अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, कैसे हमें क्वेश्चंस हमें टैकल करने हैं, कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और हम डेली क्या करेंगे, 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग दीज काइंड ऑफ द सब्जेक्ट्स, लाइक मैंने जब बताया
मेडिकल सर्जिकल, मैं कल जो है नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी, कितने सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से हम डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ प्रिपरेशन करें, सो दैट कि वी गॉट अच्छे से अच्छे एम्स, अच्छे से अच्छे हम रैंक ला सके इफ वी हैव द टारगेट फॉर द नॉर्सेट 8 एग्जाम। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।